प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि रहमत और मोहब्बत का वो समंदर है जिसमें अगर कोई एक बार उतर जाए तो उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाता है। सोचिए जरा, अगर कोई आप पर पत्थर बरसाए, आपको लहूलुहान कर दे, आपके जिस्म से खून बहे, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? बदला, गुस्सा, नफरत। लेकिन हमारे नबी का जिगर देखिए। जब तायफ की गलियों में लोगों ने पत्थर बरसाए, जब दर्द ने हद पार कर दी, जब पैरों से खून बहता रहा और जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा दूं, तब भी नबी करीम की जबान पर वही अल्फाज थे जो आज भी हर मोमिन के दिल को हिला देते हैं। नहीं, मैं इन पर रहमत की दुआ करता हूं, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये नहीं जानते। वाह मेरे नबी, क्या जिगर दिया है आपको मेरे अल्लाह ने कि जख्मों के बदले में भी दुआ निकली, तकलीफ के बदले में भी मोहब्बत बरसी और दर्द के बीच भी रहमत बही। यही तो है हमारे नबी की पहचान, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें वो नूर है जो दिलों को सुकून देता है, आंखों में नमी भर देता है और जिंदगी को बदलने का सबक देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिल को सुकून देने वाली इस रहमत की दास्तान सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। जब मक्का की गलियों में सच्चाई की आवाज गूंज रही थी और जहालत की अंधेरी ताकतें उस नूर को बुझाने की कोशिश कर रही थीं। यह कहानी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपनी उम्र के 40 साल पूरे होने पर गारे हिरा में अल्लाह की तरफ से पहली वही हासिल की थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए थे और कहा था, इकरा यानी पढ़िए। उस दिन से लेकर 23 साल तक का सफर इस्लाम के इतिहास का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत दौर था। आज हम उसी दौर की एक खास घटना के बारे में बात करेंगे, जब काफिरों ने अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए थे और खून से लथपथ कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उनकी उम्र 40 साल थी। मक्का के लोग उन्हें अल अमीन यानी सच्चा और अल सादिक यानी ईमानदार कहकर बुलाते थे। वह एक ऐसे इंसान थे जिन पर पूरा मक्का भरोसा करता था। लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मोहम्मद हमेशा सच बोलते हैं और किसी की अमानत में खयानत नहीं करते। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी नबी बनाया और उन पर कुरान की आयतें नाजिल होने लगीं, तो उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनका काम था लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और उन्हें बुतों की पूजा से रोकना। यह संदेश मक्का के सरदारों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी दौलत और इज्जत का बहुत बड़ा हिस्सा काबा के चारों तरफ रखे हुए 360 बुतों से जुड़ा हुआ था। लोग दूर दूर से आकर इन बुतों की पूजा करते थे और मक्का के सरदारों को इससे फायदा होता था। अगर लोग एक अल्लाह को मानने लगें तो इन बुतों की कोई अहमियत नहीं रहेगी और उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए मक्का के सरदार जैसे अब्बू जहल, अब्बू लहब, उकबा बिन अब्बी मुईत, वलीद बिन मुगीरा और दूसरे बड़े लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। शुरुआत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपचाप अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। फिर उनके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी मुसलमान होते गए। 3 साल तक यह दावत चुपचाप चलती रही, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब खुलकर लोगों को इस्लाम की दावत दो। इस हुक्म के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर पूरे मक्का को आवाज दी। जब लोग जमा हुए तो आपने उनसे पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सभी लोगों ने कहा, हां, हम मानेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने वाला हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत नहीं की
तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। यह सुनकर अब्बू लहब गुस्से में बोला, तब्बल लक, यानी तुम्हारा बुरा हो। क्या इसीलिए तुमने हमें यहां बुलाया था? इस तरह खुलेआम इस्लाम की दावत शुरू हो गई और मक्का के काफिर भड़क उठे। अब मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ। मक्का के सरदारों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। पहले उन्होंने आपके चचा अब्बू तालिब के पास जाकर शिकायत की कि अपने भतीजे को रोको, वरना हम उसे मार डालेंगे। अब्बू तालिब ने अपने भतीजे से बात की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया कि चाचा जान, अगर यह लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो भी मैं इस्लाम की दावत नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अब्बू तालिब ने अपने भतीजे का साथ देने का फैसला किया। हालांकि वह खुद मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। काफिरों ने जब देखा कि अब्बू तालिब अपने भतीजे का साथ दे रहे हैं तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। खासकर गरीब और कमजोर मुसलमानों को बुरी तरह सताया जाने लगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु, जो एक हबशी गुलाम थे, उन्हें गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था। हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाहु अन्हु को आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा को इतना मारा गया कि वह शहीद हो गईं और इस्लाम की पहली शहीद बनी। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद मुसलमानों ने इस्लाम नहीं छोड़ा। मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो उकबा बिन अबी मुईत ने आपकी गर्दन में चादर डालकर इतना कसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकलने लगी। अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु वहां न होते तो काफिर आपको मार ही डालते। एक और मौके पर जब आप काबा में सजदे में थे तो अब्बू जहल ने कहा कि कौन है जो ऊंट की ओंझड़ी उठाकर इसकी पीठ पर डाल दे। उकबा बिन अबी मुईत ने यह घिनौना काम किया और ऊंट की गंदी ओंझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दी। आप सजदे में इतना दबे हुए थे कि उठ नहीं सकते थे। जब आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को खबर मिली तो वह दौड़ी आईं और रोते हुए वह गंदगी आपकी पीठ से हटाई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू अब्बू जहल को, उकबा को, शैबा को, उतबा को, वलीद को, उमैया बिन खलफ को और अब्बू लहब को सजा दे। और अल्लाह ने उन सभी को जंगे बदर में मौत दी। मक्का के काफिर दिन रात सोचते रहते थे कि किस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए। उन्होंने तरह तरह के लालच भी दिए। उतबा बिन रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम दौलत चाहते हो तो हम तुम्हें मक्का का सबसे अमीर आदमी बना देंगे। अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेंगे। अगर तुम सबसे खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देंगे। बस एक काम करो कि यह दीन का प्रचार बंद कर दो और हमारे बुतों के खिलाफ बात करना छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और सूरह हामीम सजदा की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जब आप पढ़ते रहे तो उतबा चुपचाप सुनता रहा। इतनी खूबसूरती थी कुरान की आयतों में कि उतबा का दिल हिल गया। जब वह वापस काफिरों के पास गया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उतबा ने कहा, मैंने ऐसा कलाम सुना है जो न शायरी है, न जादू है, न कहानत है। यह कुछ और ही चीज है। मेरी राय है कि तुम लोग मोहम्मद को छोड़ दो। अगर अरब के दूसरे कबीले उस पर गालिब आ गए तो तुम्हें फायदा होगा, और अगर वह कामयाब हो गया तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी और उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत होगी। लेकिन काफिर नहीं माने और उन्होंने कहा कि उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। मक्का में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे थे। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और काफिरों का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो रहा है, तो आपने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दी। हबशा का बादशाह नज्जाशी एक नेक दिल बादशाह था। कुछ मुसलमान हबशा चले गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहे और इस्लाम की दावत देते रहे। काफिरों ने जब देखा
कि लोग मक्का छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने और सख्त रुख अपनाया। बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान थे, उन्हें शेबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया। यह एक तरह की इकोनॉमिक बाइकॉट था। 3 साल तक मुसलमान उस घाटी में भूखे प्यासे रहे। उनके साथ कोई खरीदो फरोख्त नहीं करता था, उनसे कोई शादी ब्याह नहीं करता था। बच्चों के रोने की आवाजें घाटी से बाहर तक सुनाई देती थीं। पेड़ों की पत्तियां और चमड़ा उबाल कर खाया जाता था। यह बहुत सख्त दौर था, लेकिन मुसलमानों ने सब्र किया और इस्लाम नहीं छोड़ा। आखिरकार 3 साल बाद कुछ नेक दिल काफिरों ने इस बाइकॉट को खत्म करवाया और मुसलमान घाटी से बाहर आ सके। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। इसी साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब का इंतकाल हो गया, जो आपके सबसे बड़े हिमायती थे। और कुछ ही दिनों बाद आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा भी इस दुनिया से चली गईं। ये दोनों ऐसे लोग थे जो हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे। इस साल को आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले हो गए थे। अबू तालिब की मौत के बाद काफिरों को खुली छूट मिल गई और उन्होंने और भी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि मक्का में रहना मुश्किल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का के बाहर कहीं और जाकर इस्लाम की दावत दी जाए तो लोग समझेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायफ जाने का फैसला किया। तायफ मक्का से तकरीबन 60 मील दूर एक शहर था। वहां बनी सकीफ का कबीला रहता था। यह लोग अमीर और ताकतवर थे। उनके यहां अंगूर के बाग थे और कारोबार अच्छा चलता था। तायफ में एक बहुत बड़ा बुत था जिसका नाम लात था। लोग दूर दूर से आकर इस बुत की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आजाद किए हुए गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु के साथ तायफ की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा और मुश्किल था। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा पक्का था कि तायफ के लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। जब आप तायफ पहुंचे तो वहां के 3 सरदार थे जो 3 भाई थे, अब्दयाल, मसूद और हबीब, जो कि अम्र बिन उमैर के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों के पास गए और उन्हें बैठकर इस्लाम का पैगाम दिया। आपने उन्हें बताया कि बुतों की पूजा छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। आपने उन्हें कुरान की आयतें सुनाई और बड़े प्यार से समझाया, लेकिन उन तीनों ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पहले भाई ने कहा, क्या अल्लाह ने तुझसे बेहतर किसी को नहीं मिला कि उसने तुझे नबी बना दिया? दूसरे भाई ने कहा, मैं काबा का पर्दा फाड़ डालूंगा अगर तू सच में अल्लाह का रसूल है। तीसरे भाई ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तू सच में नबी है तो तू इतना बड़ा है कि मैं तुझसे बहस करूं, और अगर तू झूठा है तो तू इतना नीच है कि मैं तुझसे बात करूं। इस तरह उन तीनों ने बड़ी बेइज्जती की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और उनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो कम से कम मेरी बात किसी को बताना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मक्का में मेरे दुश्मनों को इसकी खबर मिले। लेकिन उन तीनों ने यह बात भी नहीं मानी। उन्होंने उल्टा तायफ के आवारा लोगों और शरारती लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने आपको 2 कतारों में खड़ा कर दिया और आप जब बीच से गुजरते तो दोनों तरफ से पत्थर मारते। यह लोग इतने बेरहम थे कि उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिश में चलते रहे। पत्थर आपके चेहरे पर लगते, सर पर लगते, पीठ पर लगते, पैरों पर लगते। आपके पैरों में जूते थे, लेकिन इतने पत्थर पड़े कि जूते खून से भर गए। खून जमकर जूते से चिपक गया। आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह आपके ऊपर झुककर आने वाले पत्थरों को रोकने की कोशिश करते, लेकिन पत्थर इतने ज्यादा थे कि उनका भी सर फट गया। यह सिलसिला तकरीबन 3 मील तक चला। तायफ के लोग आपको शहर से बाहर तक मारते हुए ले गए। जब आप शहर से बाहर निकले तब जाकर वह लोग लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थक गए थे
और इतना खून बह गया था कि आप चल नहीं पा रहे थे। हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने आपको एक बाग में ले जाकर एक दीवार के साए में बिठा दिया। यह बाग उतबा और शैबा बिन रबिया का था, जो मक्का के बड़े काफिर सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए और अपनी तकलीफ भूलकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। यह दुआ इतनी मशहूर है कि आज तक मुसलमान इसे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूं। मेरे पास ताकत नहीं है और मेरा कोई सहारा नहीं है। लोगों की नजर में मैं बेइज्जत हो गया हूं। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले करेगा? क्या दूर के किसी अजनबी के हवाले करेगा जो मुझसे बुरा सलूक करेगा, या फिर दुश्मन के हवाले करेगा जिसे तूने मेरे मामलों पर काबू दिया है? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मैं तेरे नूर की पनाह चाहता हूं, जिससे अंधेरे रोशन होते हैं और दुनिया और आखिर तक के मामले ठीक होते हैं। मुझ पर तेरा गुस्सा ना उतरे और मुझसे तेरी नाराजगी ना हो। तुझे खुश करना मेरा काम है और तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। यह दुआ सुनकर आसमान हिल गया। अल्लाह को अपने प्यारे नब्बी की हालत देखकर बहुत तरस आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं और उन्होंने जो जवाब आपको दिया है वह भी सुन लिया है। अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। आप जो हुक्म दें मैं कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिलाकर इन सब लोगों को कुचल दूं। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, यह सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसका कोई शरीक नहीं ठहराएंगे। सुबहान अल्लाह, यह है रहमतुल लिल आलमीन का अखलाक। जो लोग आपको पत्थर मार रहे थे, आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की कि अल्लाह उनकी नस्ल में से लोगों को हिदायत दे, और अल्लाह ने आपकी यह दुआ कबूल की। बाद में तायफ के बहुत से लोग मुसलमान हुए और इस्लाम के बहुत बड़े खादिम बने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में बैठे थे तो उतबा और शैबा, जो उस बाग के मालिक थे, उन्होंने दूर से यह सब देखा। हालांकि वह काफिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन आपकी हालत देखकर उन्हें थोड़ा तरस आ गया। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम अद्दास को बुलाया और उससे कहा कि अंगूरों का एक गुच्छा लेकर जाओ और उस आदमी को दे दो। अद्दास अंगूर लेकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आपने बिस्मिल्लाह कहा और अंगूर खाने लगे। अद्दास ने गौर से सुना और कहा, यह तो ऐसी बात है जो इस मुल्क के लोग नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं नैनवा का रहने वाला हूं। आपने कहा, तुम यूनुस बिन मत्ता के शहर से हो। अद्दास हैरान हुआ और बोला, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वह मेरे भाई थे, वह नबी थे और मैं भी नबी हूं। यह सुनते ही अद्दास झुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को चूमा, आपके हाथों को चूमा और आपके पैरों को चूमा। उतबा और शैबा यह देखकर घबरा गए कि कहीं उनका गुलाम भी मुसलमान ना हो जाए। उन्होंने उसे वापस बुला लिया। कुछ देर आराम करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु वापस मक्का की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह आपने रात गुजारी। वहां नखला नाम की जगह थी। रात में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। उसी वक्त जिन्हों का एक गिरोह उधर से गुजर रहा था। उन्होंने कुरान की आवाज सुनी और चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। जब आप तिलावत खत्म कर चुके तो वह जिन्न अपनी कौम की तरफ लौट गए और उन्हें भी इस्लाम की दावत दी। इस तरह जिन्न भी मुसलमान हुए। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में किया है। जब आप मक्का के करीब पहुंचे तो सोचने लगे कि अब मक्का में कैसे जाएं। मक्का के काफिर तो पहले ही दुश्मन हैं और अगर उन्हें तायफ की घटना का पता चल गया तो वह और भी ज्यादा दुश्मनी पर उतर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु को मक्का भेजा
कि किसी की पनाह लेकर आओ, तभी हम शहर में दाखिल हो सकते हैं। उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि अगर कोई ताकतवर आदमी किसी को अपनी पनाह दे दे तो उस पर कोई हमला नहीं कर सकता था। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले अखनस बिन शरीक के पास पैगाम भेजा, उसने इनकार कर दिया। फिर सुहैल बिन अम्र के पास गए, उसने भी मना कर दिया। आखिर में मुतिम बिन अदी के पास गए। मुतिम एक शरीफ आदमी था। उसने कहा, हां, मैं मोहम्मद को अपनी पनाह देता हूं। उसने अपने बेटों और भतीजों को हथियार पकड़ाए और काबा के पास खड़ा कर दिया। फिर उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और सीधे काबा गए। वहां तवाफ किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। अब्बू जहल और दूसरे काफिर यह सब देख रहे थे, लेकिन मुतिम की पनाह की वजह से वह कुछ नहीं कर सके। बाद में जंगे बदर से पहले मुतिम का इंतकाल हो गया। जंगे बदर के बाद जब काफिरों के कैदी पकड़े गए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुतिम बिन अदी जिंदा होता और मुझसे इन कैदियों के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी खातिर इन सबको छोड़ देता। यह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कि आपने मुतिम के एहसान को नहीं भुलाया। तायफ से वापस आने के बाद भी मक्का में हालात वैसे ही रहे। मुसलमानों पर जुल्म जारी रहे। काफिर कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तकलीफ न पहुंचाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। आप रोज काबा जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते। हज के मौसम में जब दूर दूर से लोग आते तो आप उन्हें भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाते। आप अलग अलग कबीलों के पास जाते और उन्हें बताते कि बुतों को छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। ज्यादातर लोग आपकी बात नहीं मानते थे। कुछ लोग बुरा भला कहते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हार नहीं मानी। आप रात दिन मेहनत करते रहे। आपका यकीन था कि एक दिन अल्लाह जरूर कामयाबी देगा। और फिर एक दिन वह वक्त आया जब अल्लाह ने अपने नबी को दिलासा दिया। यह था इज़रा और मेराज का वाक़िया। एक रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर करवाया। फिर वहां से आसमानों की सैर करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर गए। वहां आपने पिछले नबियों से मुलाकात की। आप जन्नत में गए और जहन्नम भी देखा। आप अल्लाह के बहुत करीब पहुंचे। वहां आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। यह सफर एक ही रात में पूरा हुआ। सुबह जब आप मक्का लौटे तो लोगों को यह बात बताई। काफिरों ने इसे मजाक समझा और कहा, यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन यकीन कर लिया और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यह सच है। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। मेराज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला और बढ़ गया। आपने और भी ज्यादा मेहनत से इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। एक हज के मौसम में मदीना से कुछ लोग मक्का आए। यह खजरज कबीले के लोग थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले और उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन लोगों ने आपकी बात सुनी और उन्हें अच्छी लगी। मदीना में यहूदी रहते थे और वह लोग अक्सर कहते थे कि एक नबी आने वाला है। खजरज के लोगों ने सोचा कि शायद यही वह नबी है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना वापस चले गए। अगले साल हज के मौसम में 12 आदमी मदीना से आए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकबा नाम की जगह पर मुलाकात की और बैत की। इसे पहली बैत अकबा कहा जाता है। उन्होंने वादा किया कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी नेक काम में नाफरमानी नहीं करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके साथ मदीना भेज दिया ताकि वह लोगों को कुरान और इस्लाम की तालीम दे। हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत दी और बहुत से लोग मुसलमान हुए। मदीना में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अगले साल फिर हज का मौसम आया। इस बार मदीना से 75 आदमी और 2 औरतें आए। उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। उन्होंने रात के वक्त
चुपचाप अक़बा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। यह दूसरी बैअत अक़बा थी। इस बार उन्होंने वादा किया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे जिस तरह अपने बच्चों और औरतों की हिफाजत करते हैं। अगर इसमें हमारी जानें भी चली जाएं तो हम परवाह नहीं करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बैअत कबूल की और उनमें से 12 आदमियों को नकीब यानी लीडर बनाया। यह लोग वापस मदीना गए और मुसलमानों को खुशखबरी दी कि जल्द ही अल्लाह के रसूल मदीना तशरीफ लाएंगे। दूसरी बैअत अक़बा के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू कर दो। मुसलमान धीरे धीरे छुप छुप कर मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। काफिरों को जब पता चला तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान किसी तरह निकल जाते थे। हज़रत अब्बू बक्र रजी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु को छोड़कर ज्यादातर मुसलमान मदीना चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रुके रहे और अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार करने लगे। काफिर यह देखकर बहुत परेशान हो गए कि अब मुसलमान मदीना में जमा हो रहे हैं और वहां उनकी ताकत बढ़ रही है। उन्हें डर था कि कहीं मोहम्मद मदीना चले गए तो फिर वह वहां से एक बड़ी फौज लेकर आएंगे और मक्का पर हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। मक्का के सब बड़े काफिर दारुन नदवा में जमा हुए। यह वह जगह थी जहां वह अपने अहम फैसले लेते थे। अब्बू जहल ने कहा, अब बस एक ही रास्ता बचा है कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन सवाल यह था कि उन्हें कौन मारे। अगर कोई एक आदमी या एक कबीला उन्हें मारता तो बनी हाशिम बदला लेते। आखिर में उन्होंने एक योजना बनाई कि हर कबीले से एक एक नौजवान चुना जाए। वह सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे और मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। इस तरह खून का इल्जाम किसी एक कबीले पर नहीं आएगा और बनी हाशिम सब कबीलों से बदला नहीं ले सकते। यह योजना शैतान ने बनाई थी, जो उनके सामने एक बुजुर्ग की शक्ल में आया था। उन्होंने रात का वक्त तय किया और नौजवानों को चुना। यह लोग तलवारें लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर छुप गए और इंतजार करने लगे कि जब वह सुबह घर से बाहर निकलेंगे तो सब मिलकर हमला कर देंगे। लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत कर रहा था। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर कर दी कि काफिरों ने तुम्हें कत्ल करने की साजिश रची है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ। उसी रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और उन्हें हरी चादर उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले। काफिर घर के बाहर छुपे बैठे थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आप उनके सामने से गुजरे और उन्हें मिट्टी डालते हुए सूरह यासीन की आयत पढ़ी और वह सब सो गए। आप हज़रत अब्बू बक्र रजी अल्लाहु अन्हु के घर गए और उन्हें साथ लेकर मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में गाड़े सौर नाम की एक गुफा में छुप गए। काफिर जब सुबह उठे तो देखा कि बिस्तर पर तो अली सो रहे हैं और मोहम्मद तो गायब हैं। वह बहुत गुस्सा हुए और हर तरफ तलाश करने लगे। उन्होंने ऐलान किया कि जो मोहम्मद को पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। गाड़े सौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बक्र रजी अल्लाहु अन्हु 3 दिन तक छुपे रहे। काफिर हर जगह तलाश कर रहे थे। एक बार वह उस गुफा तक भी पहुंच गए। हज़रत अब्बू बक्र रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर इन लोगों में से किसी ने नीचे देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून से कहा, ए अबू बक्र, तुम 2 के बारे में क्या सोचते हो जिनका तीसरा अल्लाह है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। गुफा के मुंह पर मकड़ी ने झाला बुन दिया था और कबूतर ने घोंसला बना लिया था। काफिरों ने देखा और सोचा कि इस गुफा में तो कोई नहीं होगा, वरना यह जाला और घोंसला कैसे होता। वह वहां से चले गए। 3 दिन बाद जब हालात शांत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बक्र रजी अल्लाहु अन्हु गुफा से निकले और एक रहनुमा के साथ मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में बहुत से वाक़ियात हुए, लेकिन आखिरकार
आप सलामती से मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बदल गई। यहां लोगों ने आपका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। मदीना के मुसलमान, जिन्हें अंसार कहा जाता था, उन्होंने मक्का से आए मुसलमानों यानी मुहाजिरीन का बहुत ख्याल रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। आपने मस्जिद नबवी बनवाई, मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम किया, यहूदी कबीलों के साथ मुआहिदे किए। धीरे धीरे इस्लाम मजबूत होता गया। जंगे बदर में मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को हराया। उसके बाद जंगे उहुद हुई, फिर जंगे खंदक हुई। हर जंग में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। 8 साल बाद मक्का फतह हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए। काबा से सारे बुत तोड़ दिए गए। वही लोग जो आप पर पत्थर फेंकते थे अब आपके सामने खड़े थे और सजा के मुंतजिर थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और कहा, जाओ, तुम सब आजाद हो, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। यह था इस्लाम का इंसाफ। और रहमत तायफ के वाक़े से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे, लेकिन उन पर भी पत्थर फेंके गए, उन्हें भी बेइज्जत किया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। आप अपने मकसद पर कायम रहे। यह हमें सिखाता है कि जब हम नेक काम करें तो मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। आज पूरी दुनिया में इस्लाम है और अरबों मुसलमान हैं। तीसरी बात यह है कि दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग आपको पत्थर मार रहे थे उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनकी हिदायत की दुआ की। यह है असली इस्लामी अखलाक। चौथी बात यह है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले और मजबूर थे तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और आपका हौसला बढ़ाया। पांचवीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर काम में हिकमत थी। आपने ताइफ जाने का फैसला किया क्योंकि मक्का में हालात बहुत खराब हो गए थे। आपने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमानों को सहारा मिल जाए। हालांकि ताइफ में भी बुरा वक्त गुजरा, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मदीना का रास्ता खोल दिया। छठी बात यह है कि दावत देना आसान नहीं है। इस्लाम की दावत देने के लिए बहुत हिम्मत और सब्र चाहिए। लोग मजाक उड़ाएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन दावत देने वाले को डटे रहना चाहिए। सातवीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मिसाल है। हम भी अपनी जिंदगी में जब मुश्किलों का सामना करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लें और सब्र से काम लें। आठवीं बात यह है कि अल्लाह का प्लान सबसे बेहतर होता है। जब ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो लगा कि यह एक नाकामी है, लेकिन अल्लाह के प्लान में यह एक बड़ी कामयाबी की तरफ कदम था। इसके बाद मदीना का रास्ता खुला और इस्लाम को एक मजबूत जगह मिल गई। नवीं बात यह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना मल उसरी युसरा, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ताइफ की मुश्किल के बाद मदीना की आसानी आई। 10वीं बात यह है कि अल्लाह अपने नबियों को बहुत सी सिफात देता है जो दूसरों में नहीं होती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, माफी और रहमत की मिसाल है। आपने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबको माफ कर दिया। 11वीं बात यह है कि इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीका अपनाया। आप अलग अलग कबीलों के पास गए। आप हज के मौसम में दूर से आने वाले लोगों को दावत देते थे। आप एक जगह से नाकाम होते तो दूसरी जगह जाते। यह सिखाता है कि दावत के काम में हार नहीं माननी चाहिए। 12वीं बात यह है कि मुश्किल वक्त में दुआ सबसे बड़ा हथियार है। जब ताइफ में सब कुछ गलत हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने आपकी सुन ली। 13वीं बात यह है
कि साथी की अहमियत बहुत होती है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्होंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की। एक नेक साथी मुश्किल वक्त में बहुत काम आता है। 14वीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना ऊंचा था कि काफिर भी आपकी इज्जत करते थे। उतबा और शैबा ने आपकी हालत देखकर अंगूर भिजवाए। मुतिम बिन अदी ने आपको पनाह दी। यह सब आपके अखलाक की वजह से हुआ। 15वीं बात यह है कि अल्लाह छोटी सी नेकी को भी बड़ा अजर देता है। अद्दास ने सिर्फ अंगूर दिए थे, लेकिन उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया। 16वीं बात यह है कि अल्लाह अपने नबी को तसल्ली देने के लिए मेराज जैसा अजीम वाक़या दिखाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों का ख्याल रखता है और उन्हें दिलासा देता है। 17वीं बात यह है कि इंसान को अपने काम के नतीजे पर निगाह नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मेहनत पर निगाह रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायफ में 18वीं बात यह है कि इस्लाम किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ लोगों को दावत दी और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। जिसने माना उसने माना, जिसने नहीं माना उस पर जबरदस्ती नहीं की। 19वीं बात यह है कि बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। जो लोग आपको पत्थर मार रहे थे, आपने उनके लिए दुआ की। यह इस्लाम का असली अखलाक है। 20वीं बात यह है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की, तब जाकर इस्लाम पूरे अरब में फैला। 21वीं बात यह है कि हर मुश्किल में कोई न कोई रहमत छुपी होती है। तायफ की मुश्किल की वजह से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। 22वीं बात यह है कि सच्चाई की ताकत झूठ से ज्यादा होती है। काफिरों के पास ताकत थी, दौलत थी, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत हुई। 23वीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हर इंसान के लिए सबक है, चाहे वह हुकूमत करने वाला हो या प्रजा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा, सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हिदायत है। 24वीं बात यह है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। 25वीं बात यह है कि दुनिया की तकलीफें अस्थाई हैं, लेकिन अल्लाह का अजर हमेशा के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुश्किलें आईं वह खत्म हो गईं, लेकिन आपका अजर कयामत तक रहेगा। 26वीं बात यह है कि इंसान को कभी भी किसी की बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह के बाद सबको माफ कर दिया। 27वीं बात यह है कि अल्लाह की योजना हमारी समझ से बाहर है। जो चीज हमें नुकसान लगती है, हो सकता है वह हमारे फायदे की हो। तायफ की नाकामी असल में एक बड़ी कामयाबी की तरफ कदम था। 28वीं बात यह है कि इंसान को हमेशा नेक नीयत रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत सिर्फ लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की थी, न कि अपना कोई फायदा। 29वीं बात यह है कि सच्चे मुसलमान को डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से नहीं डरे, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरते थे और उसी की खुशी चाहते थे। 30वीं बात यह है कि इस्लाम अमन और सुकून का दीन है। 31वीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखी। 32वीं बात यह है कि माफी देना बदले से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया और यही इस्लाम की खूबसूरती है। 33वीं बात यह है कि इंसान को हमेशा नम्र रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन आप बहुत नम्र और विनम्र थे। 34वीं बात यह है कि अल्लाह अपने नबी की हर तरह से हिफाजत करता है। काफिरों ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 35वीं बात यह है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में इस्लाम की दावत देनी चाहिए।
जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, उसी तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए। 36वीं बात यह है कि सब्र और शुक्र दोनों जरूरी हैं। मुश्किल में सब्र और आसानी में शुक्र, यही इस्लाम की तालीम है। 37वीं बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। 38वीं बात यह है कि इंसान को हमेशा नेक काम करते रहना चाहिए, चाहे लोग उसकी कदर करें या ना करें। 39वीं बात यह है कि अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है जो सब्र से काम लेते हैं। 40वीं बात यह है कि हमें अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कभी आसान नहीं होता। यह रास्ता इम्तिहानों से भरा होता है, तकलीफों से, आंसुओं से, लेकिन जो सब्र करता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो अपने दिल को मजबूत रखता है, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। अल्लाह उस बंदे को वहां से राहत देता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने हर दर्द में सब्र किया, हर मुश्किल में मुस्कुराए और हर जुल्म के जवाब में रहमत दिखाई। आपने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की, जिन्होंने पत्थर मारे, जिनके ताने दिल को चीर गए, आपने उनके लिए भी रहमत मांगी। यही तो हमारे नबी की सीरत है, रहम, सब्र और मोहब्बत का समंदर। आज हम जो इस्लाम की नेमत से फायदा उठा रहे हैं, ये उन कुर्बानियों का नतीजा है जो हमारे नबी और उनके प्यारे साथियों ने दी। वो भूखे रहे, प्यासे रहे, दर्द झेले, मगर अल्लाह के रास्ते से कभी नहीं हटे। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमान का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यही रास्ता जन्नत की ओर ले जाता है। दोस्तों, हमारा फर्ज है कि हम उन कुर्बानियों की कदर करें। हमें इस्लाम को सिर्फ जबान से नहीं, अपने दिल और अमल से अपनाना चाहिए। हमें अपने नबी की सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उनकी तरह सब्र करना चाहिए, उनकी तरह माफ करना चाहिए और उनकी तरह मोहब्बत बांटना चाहिए। याद रखो दोस्तों, असली कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। अगर हम अपने नबी की बताई राह पर चलें, लोगों से अच्छा सलूक करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो हमारी जिंदगी में भी नूर भर जाएगा। अल्लाह हम सबको अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता करे और हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे। वो दिन कभी ना आए जब हम इस्लाम के नाम पर झगड़ें, बल्कि ऐसा दिन आए जब हम मोहब्बत, अमन और रहमत का पैगाम लेकर उठें। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला आलिही वसहबिही अजमईन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जग जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अपना कीमती कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले ऐसे ही दिल को छू जाने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर कमेंट हमारे लिए एक दुआ की तरह है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।